नेगेटिव और हेट कमेंट से कैसे डील करते हैं? एक्सप्लेन योर लव स्टोरी। दी आपका पेमेंट कितना है यूट्यूब का, प्लीज आंसर। तगड़ा क्वेश्चन है भाई, तगड़ा। आपके चैनल का नेम छोटे मोटे व्लॉग ही क्यों रखा? हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू छोटे मोटे व्लॉग्स। और थैंक यू फॉर 700K। हाँ, फाइनली हमारे 700K हो गए। या थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फाइनली 700K हो गए, लेकिन आप लोगों ने बहुत तड़पा कर 700K करवाए हैं। और अब 1 मिलियन के बहुत सारे विशेष आ रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी 1 मिलियन करा दो। उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको। और गाइस, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे Q&A वीडियो बनाने का। सॉरी, हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया। आप लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हम Q&A डालें वीडियो, बट डिले हो गया। क्योंकि अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम इंदौर गए थे, और इंदौर से आने के बाद हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, स्पेशली तो मेरी। फूड पॉइजनिंग हो गई थी हमें, दोनों को ही। हाँ, और जो 2 दोस्त हमारे साथ गए थे उनको भी हो गई थी। yes. तो हमने कुछ गलत खाया था वहाँ पे, इसलिए बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मतलब आज तक मेरी कभी उतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई जितनी ये हुई थी। और मतलब मुझे अभी तक भी 100% सही नहीं फील हो रहा। और हम लोग वेट कर रहे थे सोफ़ा का, जो फाइनली आ चुका है। हम चाहते थे कि हम इसी सोफ़ा पे Q&A वीडियो शूट करें। सो यस, ये है हमारा प्यारा सोफ़ा। ये इसके हाथ नहीं है, ये एक पिलो है, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी जगह सोफा टूर। एंड दिस इज डिजाइन बाय मी। चलो Q&A स्टार्ट करते हैं। What are the percentage of both of you guys 10th and 12th and which stream did you take after 10th? यस, तू बता पहले अपनी 10th तो और 12th। मैंने पहले तू बता ना। चल ठीक है, मेरी कम है तो मैं बता दूँ पहले। 10th में आई थी मेरी CGPA आती थी 9.2 आई थी। और 12th में 84.4%। ओके। और मैंने साइंस ली थी, PCM। सो मैंने भी सेम साइंस मैथ्स ली थी 10th के बाद। और 10th में मेरी आई थी 9.8 CGPA, और 12th में मेरी आई थी 90.2%। तगड़ा क्वेश्चन है भाई, तगड़ा। आपके कितने बच्चे हैं ब्रदर? बताओ। 0 बच्चे हैं भाई। और मेरा एक, बताओ कैसे? घंटन, ये एक बच्चा है मेरा। अरे 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 बच्चा, चलो बच्चा सीधे बैठो, क्यों नहीं चल रहा। तो ये गाइस मैं बता देती हूँ, ये मेरा बच्चा है। ये मुझे बड़ा पैकेट वाला बच्चा दिया गया है, जिसे मैं बहुत पाल रही हूँ अभी। लिटरली बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इसमें कोई मजाक नहीं है। लिटरली ये बच्चा है मेरा, और मैं इसको चीज़ें सिखाती हूँ, साफ सफाई, पता नहीं क्या क्या, इसको मैं ही सिखा रही हूँ ये सब। सो यही मेरा एक बच्चा है, इकलौता। और इसके 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिया भाटिया 247 ने। इन्होंने पूछा रैपिड फायर। यहाँ कॉफी विद करण चल रहा है गाइस अब। इट्स अ रैपिड फायर। रैपिड फायर पहले मैं तुझसे पूछती हूँ। तुझे तो कोई आंसर क्वेश्चन पता ही है। अरे तो मैं सच्ची बताऊंगी ऐसे। चल ठीक है। योर फेवरेट फूड? राज कचौरी। ये तो पता ही है मुझे, ठीक है। योर फेवरेट कलर? येलो। येलो। वेस्टर्न और इंडियन? इंडियन। ठीक है। वेस्टर्न कभी कभी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कोई वो थोड़ी ना। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये। हाँ। तो मैं भी बता देती हूँ। मेरा फेवरेट फूड जो भी मतलब टेस्टी होना चाहिए, सुंदर दिखना वाला होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा सा ऐसे प्रेजेंटेशन। ये क्या जेनरिक आंसर दे रही है यार? मतलब अगर मेरे को भूख लग रही हो ना, और सामने जो भी चीज़ हो, मैं तो खा लूंगी यार, लेकिन बस टेस्टी होनी चाहिए वो। मतलब नमक, एक तो सही मात्रा में नमक नहीं होना किसी चीज़ में। फिर भी कोई एक बता यार आई थिंक सांबर, इडली सांबर। ठीक है, इडली सांबर या फिर डोसा सांबर। फेवरेट कलर है मेरा वाइट, और वेस्टर्न और इंडियन, दिल से इंडियन ब्रो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर का। उन्होंने पूछा है, उनका नाम है ईश्वर, वो महाराष्ट्र से है। उन्होंने बोला है लव फ्रॉम महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल फॉर योर लव। एंड इनका क्वेश्चन है बेस्ट फैन मोमेंट क्या है? तो हम दोनों अपना अपना बताएंगे। पहले तू बताएगा? तू बता पहले। पहले मैं बताऊं? ठीक है, मुझे पता एक है सेकंड तेरा गाइस कौन सा सोचने दो। टिक टिक टिक। एक्चुअली वैसे सच बताऊं ना, अगर तो हर बार जब भी आप में से कोई मिलता है हमें, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये अनएक्सप्लेनेबल वाली खुशी है। और मतलब कोई आपको रैंडमली रिकॉग्नाइज कर रहा है भीड़ में, तो वो बहुत ही अलग लेवल की खुशी होती है। और बहुत सारे, मतलब वैसे मेरे सारे ही फेवरेट है, मतलब सारे ही बहुत स्पेशल है। मैंने हर उस मोमेंट के बारे में लिखा भी है। बट सबसे अनएक्सपेक्टेड जो मैं बोलूँगी वो था जब हम यूरोप में थे, बुडापेस्ट में। तो हम रैंडमली डिनर कर रहे थे, और हमारा आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट डे था, और हम डिनर कर रहे थे। और एक लेडी थी मुंबई से ही। उन्होंने एकदम से हमें रिकॉग्नाइज करा, और बहुत कम ऑड्स थे। लाइक अगर आप इंडिया में हो या फिर आप जयपुर में ही हो, जैसे कि हम जयपुर में रहते हैं,
किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा वेयर डू यू लिव, तो तो हम इसका आंसर जयपुर दे में दिया। रहते हैं। हाँ, तो अगर आप यहीं हो इंडिया में तो फिर भी ठीक है, थोड़े ऑड्स होते हैं, थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई मिलेगा। बट आप हो बुडापेस्ट में और फिर आपको कोई मिल रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ उस दिन तो कुछ, पागल ही हो गए थे हम। हाँ मैं तो उनके सामने ही पागल हो गई थी। उनके सामने फैन मूवमेंट तो हमारा फैन मूवमेंट हो गया। उल्टा हो गया था। यही बोलना चाहूंगी मैं कि अगर आप में से कोई भी हमें कहीं पे भी देखे तो आप बिल्कुल भी हेसिटेट मत करना, बिल्कुल हमसे आकर मिलना, क्योंकि हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। कहीं आप सोचो कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि होता है ऐसा, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो यही मतलब यूट्यूब की सबसे अच्छी बात यही है। हाँ। बापना 20 ने पूछा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपस में ही है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। नहीं पहले बेस्ट फ्रेंड ही थे ना। तो अब नहीं है, नहीं नहीं मतलब शादी होने से पहले भी बेस्ट फ्रेंड थे, तो अब नहीं है। रिलेशनशिप में आने से भी बेस्ट फ्रेंड थे। तो बेस्ट फ्रेंड हम ही एक दूसरे के पहले से ही हैं, मतलब ये बताना चाह रहा था मैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज योर मेरा तो हमेशा बर्थडे यही रहा है बेस्ट फ्रेंड। बर्थडे डेट? ओके, बर्थडे डेट इसका है 18 नवंबर और मेरा 11 मार्च, जो कि आने वाला है जल्दी। ओ हाँ, तेरा बर्थडे आने वाला है। क्या चाहिए तुझे? 800 के सब्सक्राइबर्स चाहिए क्या तुझे? इतनी जल्दी तो होने वाले नहीं है। गाइस, आप लोगों के हाथ में आप कुछ भी कर सकते हैं। खान तूबा ने पूछा है डू यू गाइज वर्क समवेयर एल्स अलॉन्ग विद यूट्यूब, इफ येस देन हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? यूट्यूब के अलावा हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारी बेंगलोर में जॉब है, बट हमारा कोरोना के बाद से अब तक वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और कब तक चलेगा ये नहीं पता। कभी भी हमें कंपनी बुला सकती है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम जयपुर में रहेंगे, बेंगलोर भी कभी भी जा सकते हैं। सो मैनेज, वैसे जब आपने क्वेश्चन पूछा तो हमने सोचा ज़्यादा। हाँ, वैसे तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हम मैनेज भी कर रहे हैं। हाँ मतलब हम कंसीडर नहीं कर रहे थे इसे मैनेज करना। मैं आपको जर्नी बताती हूँ थोड़ी शॉर्ट में। जब स्टार्ट किया था हमने तो कुछ आइडिया ज़्यादा था नहीं, ठीक है। फिर रैंडमली हम लोग गेम्स डालने लग गए, फिर धीरे धीरे हम टिक टैक टू डालने लगे, तब हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद नमन वॉज मच मोर सीरियस यूट्यूब को लेके देन मी। आई वॉज जस्ट टैगिंग अलॉन्ग कि नमन को बहुत था कि यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, बोला मैंने था, मोटिवेशन नमन के अंदर थी और फिर वो चीज़ें कर रहा था, तो मैं बहुत चीज़ें कर रही थी उसके बाद लग के, क्योंकि उसको करना था, ठीक है। और सच बताऊँ ना, मुझे अभी अभी हमारे 700 के सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ नमन रावत को ही पता है। इसका बताऊँ क्या है, ये इसको एफर्ट लगा देती है, पता ही नहीं चलता। एफर्टलेस काम करती है, इसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रही है, और फिर उसके बाद में बोल देते कुछ किया ही नहीं मैंने। तो इसका ऐसे ही है और कॉलेज से ऐसी है। कॉलेज में टॉपर थी, टॉपर नहीं होते जो पूरा पढ़ लेते हैं फिर रात को बोलते हैं मैंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। नहीं यार, मैं टॉपर थी, आई एग्री। मतलब इसमें भी सेम चीज कर रही है। टॉपर मतलब क्या, टॉपर कुछ नहीं होता थी, बट मैं एंड टाइम पढ़ती थी। ये गलत अफवाह मत फैलाए मेरे बारे में। वो लोगों को पता चल गया होगा। अरे मैं पढ़ती ही थी नहीं यार, पढ़ती नहीं थी, एंड टाइम पढ़ती थी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन क्या था, हम भटक चुके हैं बहुत ज्यादा अपने बात से। क्वेश्चन ये था कि यूट्यूब कैसे हम मैनेज करते हैं अपने दूसरे काम के साथ। तो हाँ, मैनेज का हमें नहीं पता चल रहा था, क्योंकि हम ऑब्वियसली मतलब कोविड के वजह से घर में ही रह रहे थे, तो हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। घर पे रहते हुए का ये फ़ायदा होता है कि और भी चीज़ें आप करते हो। अब एक्चुअली हमारी सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो हम तब कर लेते हैं शूट, थोड़ा आइडियाज़ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे भी जब भी हमें टाइम मिलता है, हमारा मन होता है। और वैसे भी अब तो एक ये काम ही बन चुका है हमारा काम, जिसमें हमें मज़ा भी आ रहा है, तो हम कर लेते हैं। मतलब हमें नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमें कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है दो चीज़ें मैनेज करने में। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है मैनेज करना, वो भी नहीं कहूंगी मैं, बट वो हमारी आदत हो गई। बट इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, रूटीन में आ गया वो। और आप लोगों से जो इतना प्यार मिलता है ना, तो वो और इजी बना देता है चीज़ें करने के लिए। मतलब हमें और मन करता है कि हम और बनाए, मतलब कि हमें लगता है कि हम अभी भी बहुत कम वीडियोस बना रहे हैं। सो एक क्वेश्चन है, आपको कौन सा क्रिकेटर पसंद है? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मोहन। सो मोहन, मुझे तो ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, नमन बताएंगे उनका फेवरेट कौन है। मुझे विराट कोहली और MS धोनी पसंद है। और मुझे केन विलियमसन। और केन विलियमसन कहाँ से आ गया बीच में? इंडियन बता दे यार। मैं बताती हूँ मुझे केन विलियमसन क्यों पसंद है, ठीक है। लोगों को नहीं पसंद। अच्छा, नहीं पसंद क्या? न्यूजीलैंड का है ना, मतलब ठीक है, बट न्यूजीलैंड का ही है ना। न्यूजीलैंड का हंसता रहता है हमेशा। हाँ, तो मैं बताती हूँ मुझे क्यों पसंद है केन विलियमसन, ठीक है। तो पिछली बारी जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो तब मैं बैंगलोर में रहा करती थी, तब कोविड नहीं आया था। और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्तों का ग्रुप है ऑफिस का, जो कि मेरे कॉलेज से थे। तो हम लोग ना ऑफिस में बैठ के क्रिकेट देखते थे, क्रिकेट चलता रहता था, सब लोग देखते थे। तो धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब लिटरली ऐसा था कि मेरे मैनेजर भी बैठे होते थे और मैं भी बैठी हुई हूँ, और तो मैंने ऑफिस ज्वाइन ही करा था।
और एक इमोशन बन गया था क्रिकेट फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं वर्ल्ड कप खुद चल रहा था ना इसलिए। हाँ, मैं मुझ जैसी बंदी जिसे क्रिकेट के में कुछ नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट, वो फ़ोन निकाल कर या लैपटॉप पे स्कोर देखा करती थी क्रिक बस पे, लिटरली बता रही हूँ मैं। तो मेरे को थोड़ा ऐसे न्यूजीलैंड का उस टाइम हाइप हो गया था ना, तो मैं हाइप में मेरे को केन विलियमसन अच्छा लगने लग गया। क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो इस टाइम केन विलियमसन का बहुत हाइप हुआ था कि बहुत अच्छा यार हार गए, लोगों को दुख हो वो रहा तो है, हार जाता है ना तो उसको थोड़ा तो वो तब मिल ऐसे जाता है। बोल रही हूँ मैं, केन विलियमसन मुझे कोई नहीं है यार, देखो मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई मारने थोड़ी ना आएगा, देखो केन विलियमसन बोल दी तो। व्हेन योर 500K सब्सक्राइबर कंप्लीट योर रिएक्शन। तो जब भी मतलब कोई भी माइलस्टोन अचीव होता है, जैसे 500 है, 600 है, 700, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब 100K हुए थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि एक माइलस्टोन अचीव हो रहा था। और वो सिल्वर प्ले बटन को हाथ लगा के में भी बहुत मजा आया। बहुत बहुत ज़्यादा सरियल सी फीलिंग थी, मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो फीलिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत 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 ज़्यादा लोगों ने पूछा और बहुत ज़्यादा टाइम से भी पूछ रहे हो, तो वो ये तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछा है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया। माही पॉल ने भी पूछा है सेम, लव स्टोरी बताओ अपनी। फिर हरनूर संधू ने भी पूछा है, माय क्वेश्चन इज आप दोनों कब और कैसे मिले, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अमृतसर। जैसा कि ये तो हम बता ही चुके हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारी लव मैरिज ही होगी ऑब्वियसली। ये भी क्वेश्चन पूछा है लोगों ने कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज, तो ये हम बता देते हैं कि लव मैरिज है। कब और कैसे मिले, क्या हुआ, कैसे हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं, कैसे मैंने डिसाइड किया कि ये इस बला को मैं ले लेती हूँ अपने सर पे, ये एक बहुत, सच बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा अपने आप में, तो इसमें कवर करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमने सोचा है कि ये इसको थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए हमने सोचा है कि जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो हम हमारा लव स्टोरी वीडियो निकालेंगे। तो क्योंकि हम 1 मिलियन पे कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हमारा। हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन यही है कि लव कि हम स्टोरी भाई वीडियो बहन तो नहीं है। नहीं है यार, हम भाई बहन। ये देखो मैं अपना मंगलसूत्र दिखा देती हूँ। हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि हम भाई बहन है या फिर हस्बैंड वाइफ नहीं है, या दोस्त हैं, दोस्त हैं हम। भाई बहन शायद पिछले जन्म में होंगे इसलिए लग रहे हैं इतने ज़्यादा, बट हम इस जन्म में तो हस्बैंड वाइफ हैं और दोस्त भी हैं। सो हाँ, लव स्टोरी हम 1 मिलियन पे लाएंगे गाइस, क्योंकि हम 1 मिलियन को बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं। उसमें हम पूरी डिटेल्स रिवील करेंगे, क्योंकि ये लव स्टोरी बहुत ही ऐसी वाली है। फेवरेट यूट्यूबर बताइए नमन आप अपना। भुवन माम। मेरा सच बता रही हूँ, मैं सच में जेन्युइनली बता रही हूँ, फेवरेट मेरा कोई भी नहीं है। ये थोड़े दिन देखती है कुछ लोगों का, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद किसी और का देखती है, फिर थोड़े दिन बाद किसी और का। मोस्टली ऐसे ही होते हैं यूजर्स। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, दी आपका पेमेंट कितना है यूट्यूब का, प्लीज़ आंसर। कई लोगों ने पूछा है कि आपका कितना पेमेंट, आप कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से। कुछ फिक्स ही नहीं है यूट्यूब पे। जब जिस महीने व्यूज आएंगे उस महीने थोड़े आ जाएंगे रुपए, फिर उसके बाद अगले महीने वापस व्यूज डाउन हो जाएंगे तो वापस रुपीस डाउन हो जाएंगे। कुछ फिक्स नहीं होता। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में इलैबोरेट कर देती हूँ। तो एक चीज़ है कि जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, जैसे आपने देखा हम शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस पे पैसे कमाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत कम पैसे आते हैं शॉर्ट वीडियोस पे। और हमारा यूट्यूब से पैसे कमाना कभी मोटिव था भी नहीं कभी, मतलब हमने ये नहीं सोचा था कि ये हमारा शायद पैसे कमाने का जरिया है या जो भी है। बट हाँ, हमारा चैनल मोनेटाइज्ड है, मोनेटाइज का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका है हमारा चैनल। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसमें कि मतलब अगर किसी को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है ना, तो शॉर्ट वीडियो से ही करना पहले, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से आपके पास एक थोड़ा सब्सक्राइबर आ जाएंगे, तो फिर अगर आप लॉन्ग वीडियो डालोगे ना तो उस पर लोग देखने के लिए भी होने चाहिए। तो थोड़ा स्टार्ट करना है तो शॉर्ट से स्टार्ट करो, बट पैसे वाइज ज़्यादा लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में बहुत ही कम आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम। मैं हमारा ड्राइविंग फोर्स वही है, आप लोगों का प्यार, सच बता रही हूँ मैं, पैसे हैं नहीं है, इसलिए हम डेली शॉर्ट्स डालते हैं। हाँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है सुमन महापात्रा ने, बोथ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड हाउ यू रिमेंबर ऑल द आंसर्स। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम दोनों ने बीटेक करा है, आपने करा है कहाँ से? बीटेक किया है मैंने थापर यूनिवर्सिटी से, और मैंने करा है SRM यूनिवर्सिटी से। और हाउ यू रिमेंबर ऑल द आंसर्स का जवाब ये दूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं, या ऐसा नहीं होता। जैसे मतलब कई बार होता है कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर हमें नहीं पता, लेकिन वो वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हम वो चीज़ें कभी कभी नहीं डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमें कि हमें सारे आंसर आते हैं। हाँ, हमें क्या इसको मेरे को तो वैसे भी नहीं आते, वीडियो में भी नहीं आते मुझे। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम के आते हैं, मोस्टली के आते ही होते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ये थोड़ी
जो हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं और शायद मेमोरी में कहीं ना कहीं होती हैं। तान्या कुमारी 9483 ने बहुत ही प्यारा कमेंट करा है। वो एक क्वेश्चन नहीं है बट बहुत अच्छा कमेंट है, इसलिए मैं वो लेना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस एक बात, आपकी जोड़ी राम सीता की तरह है, आपको किसी की नज़र ना लगे। एग्जैक्टली इसी प्यार की बात कर रही हूँ मैं, जो मोटिवेट करती है हमें हर दिन वीडियोस बनाने के लिए। Yes. ना कि पैसे। ये मतलब अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं थोड़ी इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आप इतने प्यारे कमेंट्स लिखते हो ना, मतलब ये बहुत बहुत मतलब ऐसे दिल को छूने वाले कमेंट्स हैं और मतलब जेन्युइनली फील होता है। मतलब आप में से बहुत लोग हैं जो रोज़ कमेंट करते हो, रोज़ हमें मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों से लिटरली रोज़ बात हो रही है। अगर वो ना हो तो शायद दिन खाली अधूरा लगेगा कुछ उसमें, इसलिए जो हमें कमेंट आ भी गया, कमेंट्स का रिप्लाई करने में भी मजा आते हैं। यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लाइक आपके चैनल का नेम छोटे मोटे व्लॉग ही क्यों रखा? व्हाट्स द फैक्ट बिहाइंड इट? बताओ। ये हमने पिछले की मैंने वीडियो में भी बताया था सेम चीज़। फिर बता देते हैं हम, कोई बात नहीं। फिर बता देंगे। तो छोटे मोटे व्लॉग इसलिए रखा था क्योंकि हम रैंडमली बैठे थे, बातें कर रहे थे नॉर्मल। हमने ये नहीं सोचा था, पहली बात हमने यही नहीं सोचा था पहले कि यूट्यूब चैनल आएगा। तो जब हम ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे थे तो मैंने इससे रैंडमली पूछा कि हम डालेंगे क्या चैनल पे, मतलब चैनल तो बना लिया यूट्यूब पे पर डालेंगे क्या। तो इसने बोला ऐसे कुछ भी डाल देंगे, छोटी मोटी चीज़ें। तो फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब नाम लग गया कि ठीक है। फिर इसने बोला कि ठीक है उसका नाम ऐसे ही रख दे, अभी तो छोटे मोटे व्लॉग रख दे, बाद में देख लेंगे, चेंज कर लेंगे। मैं बता रही हूँ ना, हवा में चल रही है मेरी जिंदगी टोटली। हवा में कहीं लहराते हुए थॉट्स हैं ये, ऐसे ऐसे बिखेर रही हूँ मैं यहाँ पे कहीं। और फिर उसके बाद में जब हमने लोगों ने बोला कि थोड़ा एक कैची नाम है, तो हमने लगा कि ठीक है यही रहने देते हैं अब। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि मैंने ये नाम क्यों रखा, ये अच्छा भी है नहीं, सही भी है नहीं, बट फिर हाँ, नाउ छोटे मोटे व्लॉग्स इज अ ब्रांड आप लोगों की वजह से। तो बस अब तो खुद ही तारीफ कर दे खुद। नहीं, आप लोगों ने ठप्पा लगा दिया यार, आप लोगों ने इससे ज्यादा खुद क्या हाँ है, वैसे ठीक है ना। खान तूबा ने पूछा एक और क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है व्हेन व्हाई एंड हाउ यू डिसाइडेड टू ओपन द चैनल एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन। तो व्हेन तो मैंने आपको बता दिया, शादी से पहले मैंने बोला था, बट शादी के बाद तक हम थोड़े एक्टिव नहीं थे, बट जैसे हम थोड़े स्टेबल हो गए हमने स्टार्ट किया था। वाई तो हवे, हाउ तो धीरे धीरे हमने सीख लिया। और फैमिली का रिएक्शन ये था कि मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत फनी है। मतलब फैमिली का रिएक्शन कई बार थोड़ा सा ऐसा हुआ करता था कि कुछ तो भी कर रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ टाइम पास तो भी कर रहे हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। जैसे मम्मी का तो ऐसा था, मतलब मम्मी मतलब नमन की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी, बट वैसे कि उन्हें तो था कि हाँ वीडियो बनाते हैं, मम्मी आती हुई थी वीडियो में। पापा को लगता था क्या है कर रहे हैं लोग जिंदगी में, मतलब ऐसा क्या है ये। लेकिन फिर जब जैसे 100 के हो गए, जब सिल्वर प्ले बटन आया ना, तो सबसे ज्यादा ऐसे उसको खुश भी पापा ही थे उसको लेकर। मतलब पापा को लग रहा था कि यार ये तो कुछ है ये, ठीक है। और ऐसा होता था कि फैमिली वालों को कोई रिलेटिव मिला या कोई मिला है ना, और वो आके बोलेगा अरे आप तो छोटे मोटे व्लॉग्स वाले हो ना। या फिर मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि कोई हैं जो शायद मतलब वैसे जनरली नहीं मिल पाते होंगे कभी, बट वो अलग से खुद आए मम्मी के पास और उन्होंने बोला कि आप वही हो ना जो छोटे मोटे व्लॉग्स पे आते हो। तो मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें भी लोग मिलते हैं, तो तब उन्हें लगा कि हाँ ये कुछ तो करा है इन लोगों ने, कुछ है ये, यूट्यूब पे भी कुछ हो सकता है। When you have the chance to choose any job, which job you will choose? वर्क और ट्रैवल करो साथ में। क्या वर्क? मतलब काम करते करते ट्रैवल हो तो शायद मजा आएगा। मतलब कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब चूज करेगा तुम? ट्रैवलिंग रिलेटेड मतलब अपना काम भी ट्रैवलिंग हो सकता है, यूट्यूबर भी ट्रैवलिंग हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ट्रैवल करते करते ही अपना काम हो। तो मतलब तू वही बनना चाहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूट्यूबर ही बनना चाहेगा? हाँ, जो मैं अभी हूँ वही बनना रहना चाहूँगा। वैसे तो एग्जैक्टली मैं भी, आई वुडंट ट्रेड एनी ऑफ दिस दैट आई हैव फॉर एनीथिंग। सही है, मेरे को लगता है जो भी जिस भी जगह पे आप हो अभी वो बेस्ट है, तभी आप वहीं पे हो। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे वैसे लगता है। बट फिर भी अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं जॉब चूज करूंगी जिसमें सोने के पैसे नहीं मिलते, जो सो रहा होता है 10-15 घंटे और उसको पैसे मिलते हैं। वो देते हैं ना, देते आता है यार फेसबुक वगैरह कहाँ मिलते हैं। अगर आप में से किसी को मिले हैं और किसी को पता है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे सच में ना सोना पसंद है। और मुझे तो पंडित जी ने भी बोला कि इसको ज़्यादा सोना चाहिए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ मैं तैयार हूँ उस काम के लिए। सोती रहूँगी गद्दे में, मस्त सोते रहूँगे। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है सोनाली 0609 ने, व्हाट इज योर हाइट दी एंड भैया? हाइट ये भी पूछते हैं क्या लोग?
सोनाली, आप हमारी हाइट जान के क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपने पूछा है एंड वी रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड। सो हमारी हाइट एग्जैक्ट तो नहीं पता, मुझे नापना पड़ेगा, बट समवेयर अराउंड 5'4" होगी मेरी, 5'4", 5'5", तेरी 5'6", मतलब हैं हम लंबे ही आज हैं, जाके नापता हूँ। मतलब हाइट की कैटेगरी में हम लंबी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है भाई? तो एक हमारे बहुत ही रेगुलर यूज़र सब्सक्राइबर हैं और वो ऑलमोस्ट रोज़ कमेंट करते हैं, सूफियान सागर। उन्होंने लिखा है, मैं क्वेश्चंस नॉट इम्पॉर्टेंट दीदी, एक बात अगर आप Q&A में बोल दें कि क्या आप पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं और पाकिस्तानी सीरियल और पाकिस्तानी लोग आपको कैसे लगते हैं? हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी हर वीडियो हमारे फेस पे स्माइल आती है। गॉड ब्लेस यू गाइज, #नशा। सो सूफियान, थैंक यू सो मच, आपने कॉन्स्टेंटली हमें इतना सपोर्ट करा है, इतना प्यार दिया है, और आपने पूछा है पाकिस्तानी लोग कैसे लगते हैं, तो हमें ये बाउंड्रीज़ हमारे दिल में बिल्कुल भी नहीं है, और हम हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एकदम इक्वल प्यार है हमारे दिल में, एकदम इक्वल रिस्पेक्ट है, और आप लोगों ने तो हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है। और दूसरी चीज़ आपने पूछी है कि पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं क्या? सो मैंने एक सीरीज़ देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो दिल गुलजार, ज़िंदगी गुलजार है, जिसमें फवाद खान है, और वो मैंने देखी थी बहुत टाइम पहले, शादी से पहले, और वो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी, और वो बहुत फेमस भी है आई गेस, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मुझे नहीं टाइम मिला है देखने का, बट अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा सजेशन है तो मुझे ज़रूर देना कमेंट्स में, मैं देखूंगी, मुझे बहुत पसंद है सीरीज़ वगैरह देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फनी है। व्हाट यू विल डू इफ यूट्यूब इज शट डाउन, काइंडली पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम मुंबई। अच्छी सिचुएशन दी है, कुछ नहीं करेंगे। मतलब कुछ नहीं कर सकते, अगर यूट्यूब शट डाउन हो गया तो हम इंस्टा पे और स्नैपचैट और फेसबुक पे कनेक्ट करेंगे लोगों से और हमारे सब्सक्राइबर से। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, कोविड के टाइम पे कुछ लोग टिकटॉक पे भी थे, और फिर टिकटॉक बंद हो गया, और फिर उन लोगों ने किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एफर्ट्स डालने शुरू करे, और फिर वो ग्रो है। सो सिमिलरली कुछ चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यूट्यूब का शट होना या टिकटॉक का शट होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है टू वर्क, टू कंटिन्यूसली वापस वो चीज़ें करना, तो हम वही करेंगे। सूर्या ने लिखा है, क्यों हर बार उस बच्चे के साथ चीटिंग करते हो? आप लोग सच सच बताना, हम चीटिंग करते हैं कि वो एवे ही बोलती है? आप कमेंट करके बताओ कि कौन चीटिंग करता है। और एक और कमेंट था जिसमें लिखा था कि आप लोग नेगेटिव और हेट कमेंट से कैसे डील करते हैं, और इसी के साथ हम एंड करेंगे Q&A, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस, जो नेगेटिव या हेट कमेंट्स है वो बहुत ही कम हैं, फॉर्चुनेटली। हमें सिर्फ ज़्यादातर पॉजिटिव और बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स वाले कमेंट्स आते हैं रादर देन नेगेटिव, तो उसके लिए हम बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हैं। बट जो थोड़े बहुत अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उस पर सच बता रही हूँ उतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि पॉजिटिव इतना ज़्यादा है और नेगेटिव एकदम चुन्नू मुन्नू सा कहीं पे घुसा हुआ, पॉजिटिव इतना, नेगेटिव इतना, तो नहीं जाता है ध्यान। और कभी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ लिखी है और अगर चला भी गया ध्यान, तो 2-5 मिनट का होता है, क्योंकि वो लोग लिटरली जो नेगेटिव चीज़ें लिखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं शायद, तभी वो बुरी चीज़ें दूसरे बारे में लिख रहे हैं। सो नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से डील करें तो उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं लोगों की लाइफ में, उस पर ध्यान देना चाहिए रादर देन फ़ोन के पीछे छुप कर कोई आपके लिए क्या लिख रहा है उस पर ध्यान देने से। सो just be positive and spread positivity, and thank you so much for all the love again. We are so grateful, and yes, जल्दी 1 मिलियन होंगे और हम शेयर करेंगे अपनी लव स्टोरी, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। So yeah, this is us saying bye bye from छोटे मोटे vlogs. See you soon guys in the next vlog. सब्सक्राइब कर दे। ये क्या होता है? ये लाइक शेयर सब्सक्राइब। So guys, bye, love you so much. Bye. Love and peace from us to you. ये नए डायलॉग बना रही है क्या? जल्दी मिलते गाइस, जाने का मन नहीं कर रहा। अब एक क्वेश्चन रह गया। क्या? वो नहीं पूछा था एक जने ने कि आपने अभी लेटेस्ट पिक्चर कौन सी देखी है? गाइस एक क्वेश्चन रह गया, जैसे कि नमन बोल रहा है, तो एक क्वेश्चन था जो हमें अभी स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा उसका। एक तो हमने ना बहुत दिन से प्रिपेयर कर रखा था, तो स्क्रीनशॉट ही इधर उधर हो गया जिंदगी में। तो एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है। सॉरी, हम आपका नाम नहीं बता पा रहे क्योंकि हमारे पास है नहीं स्क्रीनशॉट। तो हमने देखी हाय पापा, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। मृणाल ठाकुर है उसमें, और फेवरेट एक्ट्रेस भी पूछे थे शायद, तो मेरी तो मृणाल ठाकुर है और हीरो दुलकर सलमान है, ये मैंने पहले भी बताया है। और मेरा फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान और फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट।
और आप लोगों ने ये भी पूछा कि हमारे फैमिली का आपस में रिलेशन क्या है। सो गाइज हम पहले वाले Q&A वीडियो में वो बता चुके हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, तो आप वो जाकर देखना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। बहुत लंबा हो चुका है। एंड दिस इज द फाइनल गुड बाय फ्रॉम अस। बाय बाय बाय। बाय।